बालाघाट के उपनगरीय क्षेत्र भरवेली में वार्ड नंबर 15, 16 और 17 के निवासियों के दर्जनों घरों में भरवेली माइंस तथा ग्राम पंचायत की गलतियों से पानी घुस रहा है। वहीं आधा दर्जन कच्चे घर भी गिर गए। स्थानीय रहवासियों के अनुसार न तो ग्राम पंचायत और न ही भरवेली माइंस के द्वारा नाले की साफ सफाई में कोई रुचि दिखाई गई है और न ही कभी यहां आकर ही यह देखा जाता है कि लोगों को क्या परेशानी है। अब इस लापरवाही की सजा पूरे वार्ड वासियों को भुगतनी पड़ रही है। वहीं उदासीनता अब भी जारी है। कहाँ रहते हो आप? दूसरे के यहाँ परे हो, कल से हो गए। एक तो लंगड़ी लुल्ली हूँ, न चल सकूँ न फिर सकूँ। जो काम शासन प्रशासन या जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जनता की आवाज बनकर बीटीवी जनता की समस्याओं को बेहतर मंच जरूर देता है। ये नजारा है बालाघाट के उपनगरीय क्षेत्र भरवेली का, जहां हो रही बारिश से करीब करीब सभी घरों में कई फुट पानी घुस गया। वहीं करीब दर्जन भर मकान अपने आप गिर गए। परेशानियों और लापरवाहियों की यह रिपोर्ट दिखाने से पहले देखिए बीटीवी के कैमरा पर्सन नीलेश न्यायकर के द्वारा लिया गया तबाही का यह दृश्य। कुछ ऐसी ही कहानी है राधाबाई, सम्मीलाल, कपूरचंद या निहाल की, जिन सभी के घर लगातार हो रही बारिश और ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं करवाई गई नालियों की साफ सफाई के चलते ताश के पत्तों से बने महल की भांति जमीन पर आ गिरे। कपूरचंद यदि पूरा गुणा भाग करे तो उन्हें करीब 1 लाख का नुकसान हुआ, जिनकी गाड़ी और लगभग सभी घरेलू सामान मलबे में तब्दील हुए इस मकान के नीचे अब भी दबा पड़ा है। सर वो इधर पुल में पानी जो संगर जाता पास नहीं होता, उधर से उस उल्टा पानी इधर से आने के कारण में सब पानी घुसा है अंदर। क्यों नहीं होता वहाँ से पास? तो वो जगह ही नहीं था वहाँ पानी सफा। इधर कंपनी ने वो जगह वो ये में की है और जो ठेकेदार ने लिया था पहले वो चले गया वहाँ से, वो कब्जा कर लिया ने माइन ने, और फिर कुछ हुआ ही नहीं वहाँ पे। तो वहाँ से वो क्या पानी रिटर्न होता ही नहीं, साला पास ही नहीं होता, पानी उल्टा इधर। अब कपूरचंद दूसरे के घर में डेरा डाले हुए है, लेकिन कब तक कोई सहारा देगा, यह प्रश्न बना हुआ है। दुर्गा प्रसाद का मकान भी मॉइल के द्वारा नाले की साफ सफाई न करवाए जाने तथा ग्राम पंचायत के द्वारा नालियों की मदद से पानी की बेहतर व्यवस्था न किए जाने के चलते गिर पड़ा। कुछ झिल्लियां या पन्नियां बची और देर रात तक मेहनत कर उन्होंने इसे एक झोपड़ी की शक्ल भी दे दी। अब यही है सारे परिवार की छत और यहाँ करना होगा बसेरा। ये आज बाहर क्यों सो रहे हो आप? ये बस बारिश की वजह से पानी घर में घुस गया, पूरा सामान बह गया, मकान भी गिर गया। मकान गिर गया तो अभी क्या बाहर ही ऐसे झिल्ली विल्ली झाँक के सोना हो रहा है? तो ऐसा कब तक के चलेगा? कहीं शिकायत की? नहीं, शिकायत कहीं नहीं की है। अब पानी खुल जाता हो, मौका मिले तो रात शिकायत करेंगे। अच्छा। भरवेली ग्राम पंचायत के सरपंच हैं थानेश्वर लिल्हारे, जिनके पास अनेकों ग्रामीणों के साथ शम्मी लाल भी 4-5 बार शिकायतें लेकर पहुंचे, लेकिन सरपंच के द्वारा इन शिकायतों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। अब लोगों के घर गिर रहे हैं और वे बेबस से होकर आ रही इस आपदा को देख रहे हैं, बस यही उम्मीद कि जान सलामत रहे। हमारे सामने सर वो ये नाली का पानी जो है, नाली सफाई नहीं हो रहा है, नाली बहुत जाम हो गया है। नाली का पानी तो नाल में नहीं जा रहा है, नाली का पानी अपने घर के अंदर में आ रहा है। घर से मतलब 20 पाल से उस पाल पानी निकल रहा है। दीवार हमारा तड़क गया है। अब वो दीवार तड़क गया साहब, अब हम रहेंगे कहाँ? अब जाएंगे कहाँ? हमारे कहीं ना वार्ड पंच को बोले, वार्ड पंच तो ठीक ही ठाक है, जैसे भी तो कर रहा है मदद, बाकी सरपंच साहब जो है वो कोई मदद करता नहीं है। सरपंच के द्वारा कोई मदद नहीं, कुछ नहीं भाई, ये पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कहते हैं। अब क्या करेंगे? बीटीवी की टीम जब भरवेली के इस क्षेत्र में पहुंची तो जैसा कि सभी को जानकारी है, हम जनता से जुड़े सरोकारों को उठाने में कभी गुरेज नहीं करते और इसी भरोसे तथा विश्वास के चलते अपना दुखड़ा सुनाने लोगों का एक मजमा सा लग गया। सबकी अपनी परेशानी, सबकी अपनी चिंता और सभी का रोष। इससे बात नहीं कुछ पानी देखो छींडी से ज्यादा है। क्यों हुआ ऐसा? मकान क्यों गिरा तुम्हारा? हाँ तो क्यों मकान क्यों गिरा? पानी की लोग जगह नहीं दिए थे, कोई नाली तो पूरा नाली नहीं है, पंचायत में कुछ भी नहीं है, तो घर क्यों गया मेरा? पानी पूरा घर के अंदर जाता। कल बहुत पानी यहाँ से गया, पूरी पानी यहाँ से और पूरा पानी अंदर में घर के अंदर कमरे में घुसा। हम सोने बैठने का हमारा कोई जगह नहीं था। ये बताइए बोला कारण क्या है जो पानी? कारण ये था कि नाली सफाई नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई?
इसलिए ग्राम पंचायत में कोई कर्मचारी नहीं है। कभी सफाई नहीं। जहाँ वहाँ नाले में अतिक्रमण है और इसके वजह से मेरे घर में पूरा पानी घुसा है और मकान गिरा है। इस बात की शिकायत सरपंच को 2-3 बार कर चुके हैं। यहाँ तक है कि मैंने कलेक्टर महोदय से भी इस बात में पहले किया था और एसडीएम साहब को भी दिया था, जिसकी कोई कार्रवाई ना हो पाई। और ये जो अतिक्रमण हो रहे हैं नाले के ऊपर, सब मेन कारण यही है। अब क्या बोलते हैं सरपंच? सरपंच ये बोल रहा है कि आज करवा देंगे, कल करवा देंगे। पूरी बारिश 2 महीने की निपट चुकी है, जिससे अभी तक की कोई राहत नहीं मिली हमको। जैसा कि हर आपदा के बाद होता है कि जनप्रतिनिधियों के कान खड़े होते हैं और अपने इर्द गिर्द सहयोगियों के साथ वे आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हैं। कुछ इसी तर्ज पर ग्राम पंचायत भरवेली के सरपंच भी यहाँ पहुँचे, जिनकी कहानी अभी की मदद के नाम पर शासन प्रशासन को पत्र लिखने या सर्वे कराने पर अटकी हुई थी। वहीं इस बात का उनके पास कोई जवाब ही नहीं था कि वे बेघर हुए इन लोगों की त्वरित क्या मदद कर सकते हैं। अभी तो इसके बाद यानी सर्वे करवाएंगे, प्रशासनिक को यानी लेटर लिखेंगे। बरसात बहुत मूसलाधार हुई, मूसलाधार बरसात होने से क्या हुआ, सैकड़ों मकानों में पानी घुस गया और कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये भी देखा जा रहा है कि ग्राम पंचायत की जितनी भी नालियां उनकी साफ सफाई न होने की वजह से लोगों के घर में पानी घुसा हुआ है। क्या कारण मानते हैं इसका कि साफ सफाई क्यों नहीं हुई? क्या है, ये माइल एरिया ऊंचाई पर है और मूसलाधार बरसात होने से पानी बरसात तेजी से हुई तो नाली से निकासी न हो पाया तो पानी छलांग लगा कई मकानों में घुसे हैं। बारिश की बेरहमी लगातार जारी है और जिम्मेदारों की उदासीनता के नजारे हर कहीं दिख रहे हैं, लेकिन जनता को अब भी आस है उन्हीं नुमाइंदों से जो शायद कुछ कर नहीं सकते या करना ही नहीं चाहते। अब देखना होगा कि खुले आसमान के नीचे अपना जीवन गुजारने को मजबूर वार्डवासियों के सर पर कब किसी मेहरबान की छत नसीब होगी।